और देखिए स्ट्रीट हैंगर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। डीजीपी आईजी कार्यशाला में शामिल हुए थे और अब कार्यशाला में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली की तरफ रवानगी। तो बड़ी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। पहले दिन उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ऐसे में अब वापसी है राजधानी दिल्ली की तरफ। तो जयपुर से अब दिल्ली की तरफ रवानगी उनका काफिला। तो बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौट रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि डीजीपी आईजी कार्यशाला में वो शामिल हुए थे और 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की थी। और ऐसे में अब उनका जो काफिला है वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहा है। पूरा काफिला तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप समझ पा रहे होंगे, एक तस्वीर है आरआईसी की, दूसरी तस्वीर स्ट्रीट हैंगर से जब रवानगी हुई वो तस्वीर और एयरपोर्ट की तरफ रवानगी, क्योंकि दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। वापस राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना है। ऐसे में जयपुर से सीधा अब दिल्ली। और आपको जानकारी दे दी कि डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और पहले दिन उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया गया सत्रों का। तो जानकारी आपको दे दें क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जाना है, राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। ऐसे में चलिए अब अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, हम तस्वीरें देख पा रहे थे अभी कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है रवाना हो चुका है, दिल्ली की तरफ काफिला रुख करेगा, क्या कुछ जानकारी? मंत्री अमित शाह आरआईसी रवाना होकर स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। स्टेट हैंगर से विशेष जो वायुसेना विमान होता है उससे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया है। उसके बाद हम उनको सहयोग करेंगे। सभी से वो हंसते हुए अमित शाह ने मुलाकात करी है और अब अमित शाह विशेष वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इनको बता दूं कि 3 दिन तक लगातार अमित शाह पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में 3 दिन लगातार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों साथ रहकर जो तमाम देश के जो पुलिस मुखिया थे, तमाम डीजीपी थे, उनसे मुलाकात करी, उनके साथ में पुलिस कार्यशाला करी और यही कुछ करने के लिए कि पुलिस को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए। देश की सबसे बड़ी संगठन है पुलिस को, तो ऐसे में पुलिस को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, तो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर, कार्यशाला के अंदर। सभी राज्यों के जो डीजीपी थे उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और अपने अपने अनुभव बताए थे। और अब माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ न कुछ नवाचार जरूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-to-1 संवाद भी किया था प्रत्येक स्टेट के डीजीपी से। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकल के जरूर आई होगी। तो कमियों को कैसे पूरी किया जाए, किस प्रकार से पुलिस को और मजबूत किया जाए, किस प्रकार से पुलिस संस्थान बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जांच के लिए जो लेबोरेटरी होती है, फसल होती है, उसको मजबूत किया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द न्याय हो और जो परिवार भी है उसको तुरंत न्याय मिल सके। ऐसे में ये 3 दिन से जो कार्यशाला थी काफी महत्वपूर्ण है और जयपुर इसका गवाह बना है। जयपुर में 3 दिन की कार्यशाला रही है और खुद प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन से लगातार जयपुर में रुककर इस कार्यशाला में शामिल हुए। तो माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं किसी प्रकार से पुलिस को मजबूत करने के लिए। और इसीलिए अब तो कार्यशाला पूर्ण हो चुकी है, तो अब लौटने का सिलसिला जारी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से रवाना हुए थे, अब उसके आधे घंटे बाद में अब गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। और अब थोड़ी देर पश्चात जो देश के स्टेट के डीजीपी हैं वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और एयरपोर्ट से अलग अलग फ्लाइट द्वारा वो अपने अपने गंतव्य तक जाएंगे। इनको बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए पूरी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो चुकी है। अगर पूरी कॉन्फ्रेंस को हम समझे, क्योंकि देखिए अलग अलग प्रदेश के जो डीजीपी है, यूनियन टेरिटरीज के जो डीजीपी है वो उसमें शामिल हुए थे। लेकिन सत्यनारायण कहीं ना कहीं जो प्रदेश है, हर एक प्रदेश की अपनी अपनी समस्या होती है, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो ऐसे में किस तरह से इनको लेकर कोई बड़ा सॉल्यूशन निकला है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? इनको देखिए प्रत्येक प्रदेश के अलग अलग बौद्धिक धरातल होता है, उनकी अलग संस्कृति होती है, क्राइम का जो रेशो होता है वो अलग होता है, क्राइम अपराधी की मनोभावना अलग होती है। तो इस प्रकार से किस प्रकार इन अपराध को रोका जाए, साइबर क्राइम को किस प्रकार रोका जाए, महिला अत्याचार को किस प्रकार रोका जाए, तो तमाम बातों
तमाम बातें हुई है इस कार्यशाला के अंदर, और कुछ नवाचार भी निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर देश की पुलिस मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश सर्वांगीण विकास कर सकता है, अपराध को रोक सकता है। और सबसे बड़ी जो आज की तारीख में जो क्राइम है, एआई तकनीक से जो क्राइम हो रहे हैं, साथ साथ साइबर क्राइम है, तो लगातार जो पांव पसार रहा है, तो उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव भी है और 22 तारीख को राम मंदिर का रामलला की स्थापना भी है। तो ऐसे में और किस प्रकार से अगर देश की आंतरिक स्थिति मजबूत होगी, और आंतरिक स्थिति मजबूत करने के लिए पुलिस मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से देश के अंदर पुलिस हमारी रक्षा करती है, जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षा करती है पुलिस है। तो पुलिस बेड़े को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, कौन से संसाधन की कमी है पुलिस के पास में, किस प्रकार के पुलिस कर्मियों को उनके जो अवकाश होते हैं, या फिर उनकी किस प्रकार के डीए या और वेतन की बात होती है, तो किस प्रकार से उसको और भी बेहतर बनाया जाए, जिससे कि पुलिसकर्मी फील्ड में रहकर बेहतरीन अपनी कार्यप्रणाली से काम कर सकते हैं। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, और जब 1-to-1 संवाद हुआ तो प्रत्येक स्टेट के डीजी ने अपनी बात कही, अपनी जो कमियां स्टेट की बताई। तो हो सकता है कि जल्द ही कुछ खाका इस प्रकार का तैयार करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस प्रकार से देश की पुलिस को और मजबूत करने के अंदर सहायता मिल सके और देश की पुलिस पहले से बेहतरीन कार्य कर सके। बिल्कुल सत्यनारायण, और सबसे खास बात इस कॉन्फ्रेंस की रही क्योंकि ये धुरानी धरती पर हुई, यानी कि राजस्थान में हुई। तो ऐसे में राजस्थान में कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो बना है, क्योंकि कई नवाचार अब देखने को मिलेंगे। क्योंकि 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डीजीपी से 1-to-1 संवाद किया, सारी समस्याओं को सुना, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, जैसे तमाम प्रदेशों की अलग अलग समस्या है। तो उनको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें सुना तो अपने आप में इतिहास था। बिल्कुल, देखिए जयपुर में इतिहास रहता है, हमने पहले भी कहा कि जयपुर में इतिहास रहता है। पहली बार इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी ने जयपुर शहर के अंदर 3 दिन बिताए हैं, और वो भी तमाम जो देश के डीजीपी हैं, जो पुलिस के मुखी हैं, उनके साथ में वो रहे हैं करीबन 12 घंटे तक। कल लगातार सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, यानी कि 12 घंटे तक वो पुलिस के मुखिया के साथ रहे हैं, उनसे 1-to-1 संवाद किया है। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि देश की पुलिस मजबूत हो, और उसको और मजबूत करने के लिए कौन कौन से संसाधन है जो पुलिस के पास कम है, तो उन संसाधनों को दिया जा सके। और साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जब अपराध होते हैं तो एक दूसरे राज्य की पुलिस किस प्रकार से आपस में समन्वय बनाए रखे, किस प्रकार तालमेल रखे, जिससे कि अगर एक अपराधी दूसरे राज्य में भाग जाए तो उसे किस प्रकार से पकड़ा जाए, साइबर क्राइम किस प्रकार से रोका जाए, एआई तकनीक के जो क्राइम हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, महिला अत्याचार किस प्रकार से बढ़ रहे हैं वो रोका जाए, और पुलिस बेड़े को और मजबूत कैसे बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि चर्चा के बाद में अब जब इन 3 दिवसीय कार्यशाला का कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, तो ये जरूर सामने आएगा कि पुलिस को मजबूत बनाने के लिए अब केंद्र सरकार अपना कौन सा योगदान देगी, चाहे वो योगदान आर्थिक रूप में हो, चाहे वो योगदान अन्य तरीके से हो। लेकिन अब जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने सोच लिया कि पुलिस को मजबूत करना है, तो माना जा रहा है कि अब पुलिस की व्यवस्था है उसके अंदर और भी अच्छा सुधार होगा, जिससे कि हम बेहतरीन पुलिसिंग आने वाले दिनों में देख सकेंगे। बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए 3 दिन इसलिए खास थे क्योंकि इन 3 दिनों में ही पुलिसिंग को कैसे मजबूती दी जाए उसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए, फिर उनकी वापसी हुई, खुद गृह मंत्री अमित शाह आए, फिर उनकी वापसी हुई, तो इस दौरान जिस तरह से पुलिस मुस्तैद थी, जिस तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कायम की गई थी, एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाया गया था, तो ऐसे में जो जवान हमारे थे, जो पुलिस के, वो पूरी ड्यूटी कर रहे थे, तो उनको भी सलाम, क्योंकि एक तरफ हम उस पुलिसिंग को मजबूती देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं, पूरी सुरक्षा उन्होंने संभाली। तो ये भी खास तस्वीर निकल कर आई। देखिए पुलिस पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखती है, और जयपुर पुलिस ने इन 3 दिनों में दिखा दिया कि किस प्रकार से जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जयपुर में रुके हुए हो, जयपुर की धरा पर वो 3 दिन तक अपने यहाँ पर रुके हुए हो, तो उनको किस प्रकार सुरक्षा देनी है, और उनके रूट के दौरान, वीवीआईपी रूट के दौरान शहर में जाम ना लगे, शहर के जो लोग हैं उनको इस रूट से कोई परेशानी ना हो, जाम में कोई ना फंसे। तो इसके लिए करीबन 7,000 जवानों को तैनात किया गया था। उन जवानों ने बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से इस पूरी चुनौती को निभाया है, इस जिम्मेदारी को निभाया है, और पूरा जो संपन्न करवाया प्रोग्राम, 3 दिन प्रोग्राम संपन्न करवाया है। माना जा रहा है कि खुद पुलिस कमिश्नर बिजू जोसेफ 3 दिन तक लगातार इस पूरी मुहिम में जुटे रहे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया कि स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि जब वीवीआईपी रूट लगता है तो कहीं ना कहीं जाम शहर में लगता है। लेकिन इस बार कुछ व्यवस्था इस प्रकार की गई कि न तो शहर में जाम लगा और न ही
नहीं कोई घटना हुई और ना ही कोई वीवीआईपी रूट या प्रोग्राम में कोई दिक्कत आई। शांतिपूर्ण तरीके से जयपुर शहर में प्रोग्राम हुआ है। तो हम सलाम करते हैं जयपुर के हर उस पुलिसकर्मी को जिसने इस पूरे आयोजन के अंदर अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। और खुद साथ साथ जो पुलिस कमिश्नर बिजू जोसेफ है उनका मुकाबला नहीं, क्योंकि उन्होंने करीबन 1 महीने पहले ही पूरी रणनीति तैयार कर ली थी किस प्रकार से खींचा था कि हाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे तो हमें किस प्रकार से पूरे जयपुर पुलिस को अलर्ट रखना है। जी सत्यनारायण, तो पहले रणनीति बना ली थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण, अपनी तमाम जानकारी साझा की उसके लिए। और अधिक और जानकारी हम लेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी जियाउद्दीन भी पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जियाउद्दीन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, देखिए जिस तरह से अभी सत्यनारायण से भी हम जानकारी ले रहे थे कि कैसे ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन तरीके से काम किया इन 3 दिनों में, कैसे बिजू जोसेफ ने पहले ही रणनीति बनाई थी। चूंकि अब कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। जियाउद्दीन, अगर जानकारी लेना चाहें कि जो तमाम डीजीपीज है वो कब तक निकलेंगे? देखिएगा कि कुछ ही देर पहले पीएम मोदी जयपुर के हैंगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हो चुका है। अब उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह स्टेट हैंगर पहुंचे हैं। 5 मिनट के भीतर उनका जो विमान है वायुसेना के विशेष विमान से वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्योंकि कुछ ही देर के बाद है जो तमाम जो डीजीपी और आईजी थे वो अलग अलग फ्लाइटों से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। क्योंकि अधिकांश जो अधिकारी थे जिन्होंने डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे, पुलिस के अधिकारी हो चाहे वो गृह मंत्रालय के अधिकारी हों या अलग अलग राज्य के डीजीपी हो, चाहे जिनकी सीधी फ्लाइट नहीं है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और कुछ ऐसी फ्लाइट है जैसे यूपी की जो लखनऊ के यूपी के जो डीजीपी है वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद की जो डीजीपी है वो तेलंगाना के लिए तेलंगाना के डीजीपी हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। अलग अलग राज्यों के डीजीपी यहाँ से रवाना हो गए। और कुछ ऐसे डीजीपी हैं जो पहले सीधे यहाँ से दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से फिर फ्लाइट लेके अपने राज्य के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल जियाउद्दीन, लेकिन अगर पूरी कॉन्फ्रेंस पे नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं गुलाबी शहर के लिए 3 दिन बहुत ज्यादा खास थे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी शहर में आए। 3 दिनों तक उनका यहाँ पर रुकना अपने आप में खास हो जाता है। देखिए अपने आप में खास अहम 3 दिन थे ये, क्योंकि शायद कि कभी ऐसा हुआ हो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने। चलिए जियाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी साझा की उसके लिए। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब जो है दिग्गज रुक कर रहे हैं। डीजीपीज भी कुछ ही देर में रवानगी ले लेंगे अपने अपने प्रदेशों में।